हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत आईक्यू में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 30 सितंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में, साथ साथ इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेज नंबर 1 पर न्यूज़ है। ये बात की जा रही है FTII की। FTII एक फिल्म और टेलीविजन से संबंधित इंस्टीट्यूट है, पुणे के अंदर अवस्थित है। तो यहाँ पे इसके अध्यक्ष अभी जो है उनको शेखर कपूर जी को इसका अध्यक्ष बना दिया गया है। शेखर कपूर बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं, डायरेक्टर रह चुके हैं, कई सारे अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा सकता है इसके बारे में, तो आपको पता होना चाहिए FTII क्या है, कहाँ पे स्थित है। देखते हैं अगला पेज नंबर पे एक और न्यूज़ है। ये बात की जा रही है कि अब 1 अक्टूबर से व्हीकल चलाने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। तो क्या खबर है ये? अभी आपको पता है कि कई बार ऐसा होता था कि आपने गाड़ी लेके जा रहे हैं, कार लेके जा रहे हैं, मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, तो आपको पूछा जाता कि आपने कागज़ दिखाइए और कागज़ आप ओरिजिनल दिखाइए, फिजिकल फॉर्म में दिखाइए। तो उसके लिए अभी पूरा का पूरा झंझट जो था उसको समाप्त करने के लिए अभी डिजिटल फॉर्म में आपको चीज़ें दिखानी होंगी। तो आपको ज़रूरत नहीं होगी कि आपको ओरिजिनल चीज़ें अपने साथ फिजिकल फॉर्म में लेके जानी है, कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपको इंश्योरेंस हो गया। तो सारी की सारी चीज़ें अभी आप डिजिटल माध्यम से दिखा सकते हैं। उसके लिए ऐप डेवलप की जा रही है, तो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। इसमें कई सारी झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी और बहुत सारा समय भी बचेगा लोगों का। तो आगे देखते हैं। पेज नंबर 2 पर न्यूज़ है। ये बात की जा रही है राज्य चुनाव आयोग की। तो अभी पंचायत संबंधी चुनाव चल रहे हैं और आगे फिर अभी नगर निकाय के चुनाव भी कराने हैं। तो उससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम कि राज्य चुनाव आयोग जो है वो 1994 में बना था। इसका काम क्या है? ये राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय के चुनाव कराने का काम करता है। बस ये 2 ही काम करता है राजस्थान के अंदर। 1994 बना था ये। इसके लिए अनुच्छेद है 243 से लेके 243 तक। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसके संबंध में क्या अनुच्छेद है, पूछा गया एग्जाम्स में। राज्य निर्वाचन आयोग जो है अभी प्रेम सिंह मेहरा जी हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाएगा एग्जाम में डेफिनेटली। देखते हैं आगे। प्रश्न पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है। ये एक इंस्टीट्यूट है CMIE, इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि कई बार चर्चा आई है इसकी। तो ये डेटा कलेक्ट इसने किए हैं, वो बताए हैं कि लॉकडाउन के दौरान जो बेरोजगारी के आंकड़े एक्चुअली इसने दिए हैं, तो वो बता रहे हैं कि बहुत सारी यहाँ पे मतलब स्थिति खराब हो गई है भारत के अंदर। तो ये बताया 27.11% बढ़ी देश में बेरोजगारी। तो इस प्रकार के कुछ डेटा ये कलेक्ट करने का काम करती है। तो CMIE के बारे में पूछा सकता है। मुंबई में इसका ऑफिस है, हेडक्वार्टर जो है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। देखते हैं आगे। पेज नंबर 8 पे बात की जा रही है। ये बात की जा रही है रणथंभौर नेशनल पार्क अभी ओपन कर दिया जाएगा, उसके लिए एडवांस बुकिंग चालू हो जाएंगी। तो ये यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पे एक नज़र। रणथंभौर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर के अंदर अवस्थित है। राजस्थान का पहला नेशनल पार्क है ये, और 1980 में इसे स्थापित कर दिया गया था। इसके अलावा ये टाइगर रिजर्व भी है रणथंभौर नेशनल पार्क, और जोगी महल रणथंभौर नेशनल पार्क में ही स्थित है। अब यहाँ पे एक और फैक्ट ये बनता है कि रणथंभौर का जो किला है वो यूनेस्को लिस्टेड है, यानी यूनेस्को की साइट में है। लेकिन रणथंभौर नेशनल पार्क यूनेस्को साइट में लिस्टेड नहीं है। केवलादेव नेशनल पार्क यूनेस्को साइट में लिस्टेड है, लेकिन रणथंभौर बिल्कुल नहीं है। तो रणथंभौर का किला लिस्टेड है यूनेस्को साइट में, ये आपको पता होना चाहिए, कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे। देखते हैं आगे। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है। ये बात की जा रही है वर्ल्ड बैंक से संबंधित न्यूज़ है। तो वर्ल्ड बैंक ने एक अनुमान लगाया है, एक उन्होंने अपनी डेटा इशू किया है कि 1967 के बाद सबसे कम ग्रोथ रेट होगी एशिया के अंदर। ये यहाँ पे बात की गई है वर्ल्ड बैंक ने। तो वर्ल्ड बैंक बोल रहा है, तो इंपॉर्टेंट संस्थान है वर्ल्ड बैंक, देख लेते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। विश्व बैंक ने ये बोल दिया है कि 1967 के बाद ग्रोथ रेट एशिया की सबसे कम होगी। इसका गठन जो है 1944 में हुआ था वर्ल्ड बैंक का। इसके अध्यक्ष का नाम है डेविड मालपास, और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC यानी कि USA के अंदर है विश्व बैंक का हेडक्वार्टर। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता होना चाहिए आपको। देखते हैं आगे। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है। ये ट्विटर बहुत ही फेमस एक सोशल प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे भारतीय मूल की है एक रिंकी सेठी, उनको इसका उपाध्यक्ष और सूचना सुरक्षा प्रमुख बना दिया गया है। तो ये भी न्यूज़ ये पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर कि रिंकी सेठी का संबंध कहाँ से है और कौन इनको बना दिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ट्विटर में इनको भी उपाध्यक्ष और सूचना सुरक्षा प्रमुख बना दिया गया है। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है। ये बात की जा रही है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये एक NGO है, इंटरनेशनल NGO है। तो ये ह्यूमन राइट्स को लेकर काम करती है, भारत में भी इसका ऑफिस है। तो यहाँ पे ये चल रहा है कि सरकार इनके पीछे पड़ी हुई है, कुछ इस प्रकार न्यूज़ चल रही है, इनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। तो देख लेते हैं एमनेस्टी के संबंध में कुछ एक नज़र डाल देते हैं, इसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है। तो इसका मुख्यालय जो है वो लंदन के अंदर है। इसका गठन 1961 के अंदर हुआ था, और एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो फाउंडर है उनका नाम है पीटर बेनिसन, और इसके महासचिव का जो नाम है वो है कुमी नायडू। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता होना चाहिए आपको इसके बारे में। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है।
ये बात की जा रही है कि रक्षा भारत स्टार्टअप चैलेंज ये लॉन्च किया है, अभी रक्षा मंत्री ने इसको स्टार्ट किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है एक्चुअली इनोवेशन लाने के लिए, रक्षा डिफेंस सेक्टर जो है वहाँ पे इनोवेशन लाने के लिए लोग आगे निकल के आएँ, कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लेके आएँ, तो उसके लिए इसे स्टार्ट किया है रक्षा भारत स्टार्टअप चैलेंज। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डिफेंस मिनिस्ट्री से संबंधित है और स्टार्टअप के लिए स्टार्ट किया गया है, ताकि लोग निकल के आएँ, अपने नए एंटरप्राइज लेके आएँ, नए आइडियाज़ के साथ, इनोवेशंस के साथ। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, ये बात है अफगानिस्तान से संबंधित। यहाँ पे विस्फोट हुआ है तो 11 लोग मर गए हैं, तो एक नज़र डाल देते हैं अफगानिस्तान से संबंधी। तो अफगानिस्तान में जो क्या विस्फोट हुआ है, ये इसकी राजधानी है काबुल। इसे एशिया का हृदय यानी हार्ट ऑफ एशिया ही बोला जाता है अफगानिस्तान को। ये भी फैक्ट पूछा गया है कि हार्ट ऑफ एशिया किसे बोला जाता है, तो अफगानिस्तान को बोला जाता है यहाँ पे, और ये एक लैंड लॉक कंट्री है अफगानिस्तान। इसके अलावा तालिबान आपको पता होगा अफगानिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है, ये पॉलिटिकल दावेदारी रखता है वहाँ पे, मतलब एक प्रकार से अपने हाथ में सत्ता लेना चाहता है तालिबान अफगानिस्तान के अंदर। यूएसए भी आपको पता है कई सालों से प्रयास कर रहा है अफगानिस्तान के शांति स्थापित करने के लिए, लेकिन वो भी फेल हो गया है, तो वो भी वहाँ से बाहर निकल रहा है। और तालिबान और वहाँ की सरकार के बीच समझौता चाहता है, कि यूएसए चाहता है कि उनके बीच समझौता हो जाए, ताकि यहाँ पे शांति बनी रहे और वो आसानी से निकल जाए। कौन? यूएसए। तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी। तो अशरफ गनी और तालिबान के जो लोग हैं इनके बीच आपस में काफ़ी ज़्यादा इशूज़ बने रहते हैं इनके बीच में। तो ये आपको पता होना चाहिए अशरफ गनी कहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ये भी पूछा सकता है एग्जाम्स के अंदर। देख लेते हैं इसका एक मैप अभी। तो ये है अफगानिस्तान, जो मैं आपको बताया था कि लैंड लॉक कंट्री का मतलब होता है कि सी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, सी यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अब इसका बॉर्डर टच करता है पाकिस्तान के साथ, भारत के साथ, ईरान के साथ, यहाँ पे हो जाता है तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, इनके साथ इसके बॉर्डर टच करते हैं। तो इंपॉर्टेंट कंट्री है। अब आप मेरा आपसे क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत की सबसे छोटी बाउंड्री किस देश के साथ लगती है। ये आपसे मेरा क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस मैप के थ्रू आपको ये समझ में आया होगा। देखते हैं, ये एक और न्यूज़ है। यहाँ पर कोरोना काल के दौरान एक्चुअली क्या हुआ है कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन और घरों में रहे, तो विटामिन डी की कमी आ गई है उनके अंदर। तो ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है, जब भी कोई छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, तो उनको सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक की बीच की जो धूप होती है, उसमें कम से कम आधा घंटा आप कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप 7 से लेकर 10 बजे तक की धूप के बीच में। तो ये अच्छा रहेगा, विटामिन डी की कमी आपकी नहीं होगी बॉडी के अंदर। इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ से संबंधित चीज़ है ये। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ धन्यवाद।